अधिकतर सिद्धार्थ जी आजकल एक परंपरा पिछले 8-9 साल से हुई है, कंसल्टेटिव प्रोसेस जिससे मैंने शुरुआत की इस प्रेस वार्ता की, उस पर पूर्ण विराम तो नहीं कहूंगा लेकिन अर्धविराम तो लगा हुआ है। अधिकतर बिल, अधिकतर निर्णय इस तरह से लिए जाते हैं कि जहां कोई चर्चा नहीं हो, किसी से चर्चा नहीं हो, सांसदों से नहीं हो, पूरी की पूरी संसद बना दी। बताओ किस सांसद से पूछा गया कि क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है? नहीं पूछा गया ना। कंसल्टेशन का प्रोसेस अब नहीं होता, अब कंसल्टेंट्स की चलती है, कंसल्टेशन नहीं चलती, कंसल्टेंट्स की चलती है। वो हमारी जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका निर्णय होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये हर स्तर पे उठाना बनता है। ये केंद्र सरकार की जो नीति है, योजनाएं हैं, उसके तहत जो बढ़ता है ये वो चावल है जी। बिल्कुल हम इसको स्टडी करवा रहे हैं, क्योंकि ये जब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई तो जाहिर सी बात है कि हमें चिंता है भारत के नागरिकों की, लोगों की, जिनको आप थोप रहे हैं जिन पर इस तरह का चावल, उनके स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, तो वो हम तो नहीं होने देंगे। पहले चावल पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर गेहूं पे आ जाएंगे, पहले देख लेते हैं। पवन जी, क्या दुनिया में कहीं उदाहरण है जहां पर कि इसका दुष्परिणाम देखने को मिला हो, या दुनिया के किन देशों में ये, जैसे भारत में सरकार की दलील है कि कुपोषण से लड़ने में ये सहयोगी होगा, तो क्या दुनिया के और देशों में, विकसित या विकासशील देशों में जवाब या कोई दुष्परिणाम का कोई मामला सामने आया हो? इसका जवाब मैं दूं या सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ दे जिसको जानकारी नहीं है, वो अच्छा नहीं रहेगा। तभी विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक होता है। ऐसे विशेषज्ञ जो किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जो किसी कंपनी के लिए लॉबिंग नहीं कर रहे हो, ऐसे विशेषज्ञों से आपको पहले जानकारी लेनी चाहिए थी। आपके पायलट प्रोजेक्ट्स, इसमें आपने पायलट प्रोजेक्ट भी करने की कोशिश की, वो नहीं चले, वो कामयाब नहीं हुए, ये फाइल पे लिखा हुआ है। उसके बावजूद आप बांट रहे हैं ये चावल, ये हैरानी का विषय। भव्य स्वागत तो हम भी कर लेंगे, लेकिन शर्त एक है कि वो वाला मोदी लाएं, नीरव मोदी, ललित मोदी, इनको लाओ आप दिल्ली एयरपोर्ट पे, हम पूरा भव्य स्वागत करेंगे। आपने कहा क्या अचीव किया? अभी 2 घंटे पहले न्यूज फ्लैश हुई कि हिंदुस्तान के 5 राज्यों के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज ने बैन लगा दिया साहब, कि इनको नहीं आने देंगे। अचीवमेंट आपको मालूम पड़ गई। अभी जेटलैग नहीं गया प्रधानमंत्री का, अभी भी जेटलैग होगा। हालांकि महामानव हैं, महामानवों को जेटलैग नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा। घर भी शायद नहीं पहुंचे होंगे हवाई अड्डे से, तब तक तो ये घोषणा हो गई। देखिए, जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो भारत को का प्रतिनिधित्व करता है। वहां आप भव्य आयोजन कराइए, अपनी वाहवाही कराइए, वो सब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत के छात्रों का भविष्य अगर ऑस्ट्रेलिया में खतरे में है, उनको नहीं आने दिया जा रहा 5 राज्यों के छात्रों को, तो इस दिशा में आपने क्या कदम उठाया? क्या इस पर चर्चा हुई? ऐसा क्यों हुआ? और डिप्लोमेसी में हमारे कुछ साथी यहां बैठे हैं जो जिनकी बीट है फॉरेन अफेयर्स, तो वो ज्यादा समझेंगे। डिप्लोमेसी में ये एक बहुत कड़वा जवाब है कि आप लैंड करो और आपको एक जवाब आ गया एक तरह से कि साहब ये लो, आपके बच्चों पर हमने पाबंदी लगा दी।